हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लावण्य और मैं हूँ ग्लोबल दूत से। आज हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको कुछ पेमेंट पे करना होता है। जब भी हम कुछ खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो हमको कुछ पे करना होता है। तो वो पे कैसे करना होता है, उसके अगेंस्ट में हमको एक इनवॉइस मिलता है जिसको हम बिल भी बोलते हैं, बट कॉमर्शियली इसको इनवॉइस बोलते हैं। तो मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ इनवॉइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आइए जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं एसेंशियल एंड रिजिड कंपोनेंट ऑफ इनवॉइसेस। मतलब बेसिक ये कंपोनेंट सारे होने ही चाहिए, तभी एक इनवॉइस बन पाएगी। एडिशनल डिटेल्स हम और भी डाल सकते हैं इनवॉइस में, बट दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स। सो इनवॉइस के अंदर पहला कंपोनेंट होता है नेम ऑफ द फर्म और इशूइंग पार्टी। जो भी इनवॉइस दे रहा है उसका नाम। इट कैन बी अ पर्सन और इट कैन बी ए कंपनी। कंपनी अगर कंपनी है तो मेजरली वो कंपनी ही होगी। तो कंपनी है तो कंपनी का नाम, कंपनी की टैक्स डिटेल्स और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। कंपोनेंट ऑफ इनवॉइस के पहले पॉइंट में नेम ऑफ द फर्म में आएगा। सेकंड है डेट ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस जिस दिन रेज हुई है उसका डेट हमको इनवॉइस पर डालना मैंडेटरी होता है। किस दिन, ये हमारे रिकॉर्ड्स के लिए भी काम आता है, प्लस हम जीएसटी पे जो फाइलिंग करते हैं पोर्टल्स पे उनमें भी डेट एसेंशियल कंपोनेंट होता है। सो डेट ऑफ द इनवॉइस। द थर्ड इज कस्टमर और क्लाइंट डिटेल्स। जिसको भी इनवॉइस दे रहे हैं वो हमारा कस्टमर होता है। जो भी इनवॉइस रेज कर रहा है उसका जो भी साइमल्टेनियसली कस्टमर होगा एप्लीकेबल, उसको कस्टमर की डिटेल डालनी पड़ेगी। अब इसमें एक बारीक चीज समझिए, कस्टमर दो तरह के हो सकते हैं, एक पर्सनल एक बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए फ़ोन लेने जाते हैं और आप कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है। लेट सपोज आपका जो भी नाम है आप उस नाम से अपना एक फ़ोन का बिल लेते हैं और फ़ोन खरीदते हैं। तो उसके अंदर आपका नाम और एड्रेस आएगा और ये पर्सनल इनवॉइस की कैटेगरी में जाएगा। अगर आप बिजनेस हैं, आप लेट सपोज लैपटॉप्स ले रहे हैं, कंप्यूटर्स ले रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आप बिजनेस इनवॉइस, इस ट्रेड को हम B2B भी कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। सो जो क्लाइंट होगा उसका बिजनेस नेम और उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर एसेंशियल है। एड्रेस भी डालते हैं, बट बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बिजनेस नेम आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग। इसके बिना इनवॉइस बिजनेस वैलिड नहीं मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट है इनवॉइस नंबर। कौन सा इनवॉइस नंबर है, हमको वो नंबर डालना है। ये भी हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए होता है। हमारे जो रिकॉर्ड्स, हम बुक्स जो मेंटेन करते हैं उसको हम इफेक्टिवली मेंटेन कर पाए। फिफ्थ इज टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनको टर्म्स। इनको टर्म्स इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स को कहते हैं। इनको टर्म्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा बहुत जल्दी, उसमें हम समझेंगे, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। जो ट्रेड हो रही है तो उसके अंदर बहुत से स्टेप्स होते हैं कि सप्लायर की जिम्मेदारी कहाँ तक है और बायर की जिम्मेदारी कहाँ से चालू होती है, वो हम इनको टर्म में मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है और आप एज ए सप्लायर बिहेव कर रहे हैं उस ट्रेड के अंदर, तो आप कहते हैं कि यूएसए में, फॉर एग्जांपल यूएसए में डिलीवरी करवाने तक का मेरा रेट है लेट सपोज $100। अगर आप यूएसए के एयरपोर्ट तक मंगवाते हैं तो मेरा रेट है $90। अगर आप इंडिया के किसी एयरपोर्ट तक मंगवाना चाहते हैं और इंडिया के एयरपोर्ट से बायर लेट सपोज खुद लेके जाना चाहता है उसको अपने डेस्टिनेशन तक, तो मेरा रेट है लगभग $60। तो जैसे जैसे ये ट्रेड के तरीके चेंज होते रहते हैं, इसमें जो सप्लायर होता है, जो फर्म होती है, उसकी जिम्मेदारियां डिफाइन होती रहती है। तो उनके हिसाब से हम इनको टर्म्स डालते हैं। इनको टर्म्स पर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, उसके लिए कनेक्टेड रहिए। आइटम और गुड्स डिटेल। हमने जो भी ट्रेड किया है उसमें हमने क्या सर्विसेज बेची हैं, क्या गुड्स बेचे हैं, हमको उनका डिटेल इनवॉइस पे डालना होता है। फिर रेट, किस आइटम की क्या रेट है और कितनी क्वांटिटी के हिसाब से उसका टोटल अमाउंट क्या हुआ, तो वो इन तीनों टॉपिक्स के अंदर आ जाएगा। टोटल अमाउंट, अगर आइटम एक्स है, जो एक आइटम 5 यूएसडी का है और इसकी 20 क्वांटिटीज हैं, तो इसका टोटल आ जाएगा 100 यूएसडी। इस तरीके से हमको मार्कअप देना पड़ता है इनवॉइस के अंदर। टैक्स एप्लीकेबल आइटम वाइज,
हर आइटम की कैटेगरी अलग होती है, तो हर आइटम पे टैक्स कैटेगरी हो सकता है इस पे 12% हो, इस पे 18% हो, इस पे 28% हो। उसके हिसाब से हमको टोटल जो भी टैक्स अमाउंट आएगा, लेट सपोज ए बी सी, वो अलग से डिफाइन करवाना पड़ेगा कि इसका टोटल टैक्स इतना बन रहा था, और टोटल एप्लीकेबल टैक्स हमारा ए प्लस बी प्लस सी, सम टोटल, अमाउंट का टोटल और टैक्स का टोटल, सम टोटल। और बैंक डिटेल्स ऑफ द प्रोवाइडर, पैसा लेना है तो अपने खाते की डिटेल्स, बैंक डिटेल्स हमको डालनी पड़ती है इनवॉइस में। सो दीज आर द एसेंशियल एंड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इनवॉइस। और डिटेल अलग अलग तरीके के ट्रेड के हिसाब से अलग अलग तरीके की इनवॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे किसी भी इनवॉइस में। अगर इससे कम है तो वो क्वेश्चनेबल है, मतलब उसमें बेसिक्स पूरे नहीं हो रहे हैं, और इनसे ज़्यादा है तो वो डिपेंड करता है आपका ट्रेड किस तरह का है, किस चीज़ में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। हाय, माय नेम इज़ लावण्य एंड हैप्पी शिपिंग।